जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह का टाइम तो आप लोगों ने देख लिया कि बाहर अभी कितना अंधेरा है और वही टाइम है 4 बजे का। तो हमारे सुबह के क्या काम हो गए हैं तो चलिए आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी भिंडी की सब्जी काट करके हम रख लिए हैं और इसके साथ प्याज भी। प्याज अभी नहीं काटे हैं क्योंकि जब सब्जी बनाना शुरू करेंगे तभी हम प्याज काटेंगे, नहीं पहले से हमारी प्याज में अजीब सी स्माइल हो जाती है। और यहाँ पे आटा भी हमने चाल करके रख लिया क्योंकि बताए ना, सुबह के काम ये अगर जल्दी के हो जाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी नहाने से पहले के काम है, आप लोगों से बताएं। और सुबह सुबह ना इतनी जल्दी रहती है कि जुबान भी लड़खड़ा रही है। और आप लोगों से बताएं कि आज हमारी नींद खुल गई थी 3:30 बजे। अब क्यों खुल गई थी हम आप लोगों से बता नहीं पाए थे। ये गए थे उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन के लिए, तो 2 दिन वहाँ रहे हैं और आज आए। हमसे बोल रहे थे कि हम शाम को आ जाएंगे, लेकिन शाम को नहीं आ पाए। और किसके साथ गए थे तो ऑफिस के लोग जा रहे थे तो उन्हीं के साथ गए थे। और अभी 3:30 बजे आए हैं। तो जैसे 3:30 बजे आए, बेल बजी, वैसे ही हम गए। लेकिन आप लोगों से बताएं ना, जब हमारी एक बार नींद खुल जाती है तो फिर दोबारा नींद आना मुश्किल हो जाता है। चाहे रात में 11 बजे हो चाहे 12 बजे हो, तो वैसे भी 4 बजे तो नींद खुल ही जाती है। लेकिन आए हैं 3:30 बजे। उतनी समय से हम काम में लग गए थे। तो घर में, पूरे घर में लग गया है झाड़ू। सब्जी भी आप लोगों ने देख लिया, किचन के भी थोड़ी बहुत काम हो गए हैं। और गांव से पापा जी लाए थे आम, तो उनको भी हमने धुल करके रख दिया है डलिया में, क्योंकि पानी निकल जाए इसके बाद ही हमको रखना है कि उनको कैसे हमको पकाना है। तो जब रखेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और चलते हैं, अब थोड़ी मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, लेके आते हैं फूल। तो चलिए दिखा रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी बाहर भी उजाला हो गया है और एक दो लोग हैं जो कॉलोनी की जाती, उन्हीं के साथ हम भी निकल लेते हैं। और आने के बाद ना तुरंत लगाएंगे पोछा और नहाने के बाद फिर लग जाएंगे किचन में, क्योंकि 7:10 पे हमको इनको टिफ़िन देना पड़ता है। इसके बाद अगर पहले नहा लेते हैं तो पूजा हो जाती है। अगर जल्दी नहीं कर पाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो पहले इनको टिफ़िन बना के दे देते हैं, इसके बाद ही भगवान जी की पूजा करते हैं। तो चलिए चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। अब आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह पार्क में बैठ करके और हम 2-3 बहनें इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। डेली का हमारा ऐसे ही है योगा करना, क्योंकि फूल तोड़ने के बाद और खुली जगह में बैठ करके योगा करने का तो कुछ ज़्यादा ही आनंद आता है, आप देख सकते हैं। और आप लोगों से हम बताएं कि 2 महीने में हमने काफ़ी वेट कम कर लिया है जब से मायके से आए। और क्योंकि पता चल रहा है सूट से ही कि सूट जितने भी टाइट हो रहे थे अब सब आराम से हो जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से घर में। और घर में भी अभी काफ़ी काम है, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि क्या काम है। तो या अब हम आ गए हैं घर, और घर में आते ही हम क्या शुरू हो गए हैं तो आप लोगों से बताएं। कुछ हम बहनों में होता है कि अगर पति देव कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ से फिर आते हैं ना, तो पहले दिमाग में रहता है कि इनका बैग ही हम खोल करके देखते हैं कि क्या लाए हैं, कुछ हमारे लिए कुछ गिफ्ट तो नहीं लेकर के आए हैं। जैसे कि होता है सूट है, साड़ी है, कुछ है, तो कुछ हम लोगों के दिमाग में रहता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गंदे कपड़े ही नज़र आ रहे हैं और भगवान जी का प्रसाद हमने निकाल लिया। और जो भी अपने लाल पीले नीले कपड़े ले गए थे वही कपड़े ही हैं। तो हमको देख करके हंसी आ रही है। और अभी ये सो रहे हैं आराम से और हम सोच रहे हैं कि चल रहे हैं इनके कपड़े निकाल करके सब भिगो देते हैं। और हमारी कुछ आदतें हैं ऐसी, बहुत ही बुरी ही हैं। अब आप लोग कहिए कि बुरी है कि अच्छी है, पता नहीं, हो सकता है सभी बहनों में ये आदत हो, हमको तो नहीं पता, लेकिन हम में कुछ है। हम जहाँ से भी आते हैं, पहले रात में अगर आए या सुबह आए शाम आए, तो पहले बैग से पूरे कपड़े निकाल करके उनको बाथरूम में भिगो देंगे और बैग को गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से ऐसे पोंछ करके इसको धूप में दिखाने के बाद ही आप रख सकते हो। कहीं से भी आइए, नहीं तो ऐसे आप रख दोगे तो उसमें वाइट वाइट
फुफुंदे आ जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों से बताऊँ कि यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और कुछ गाइज ऐसा था ना कि 2 दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि एडिट ही नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, काफ़ी भाग दौड़ हो गई। और आगे आप लोगों को पूरा देखने के बाद पता चल ही जाएगा कि हम क्यों नहीं डाल पाए और किस कारण से हमारी भाग दौड़ हो गई। अब बच्चे भी जग गए हैं, तो हम किसी को कह रहे हैं गर्म पानी ले लो, किसी को कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पर अब डाल देते हैं पौधों में पानी। तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पूजा करने के बाद हम जो प्रसाद निकाल के बैग से रखे थे आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि क्या है। तो देखिए ये है मगज के लड्डू मेवे वाले, और वहाँ पर ये बहुत ही मिलते हैं उज्जैन में। और एक लड्डू खाएंगे तो लगता है एक लड्डू और खा लें, बहुत ही टेस्टी लड्डू होते हैं। और मनु बच्चे सब लोग बैठे हुए, और यहाँ पे रंग बिरंगी इलायची दाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम जिसको भी प्रसाद देंगे लाई के साथ मिला करके और सबको प्रसाद भी दे सकते हैं। मनु भी आप लोगों को खिला रहे हैं, बहुत ही खुश हैं। वैसे भी इनको लड्डू ज़्यादा नहीं पसंद हैं, कृष्णा को बहुत ही पसंद है। और आप लोगों को दिखाएं जो हम आम धुल करके रख दिए थे, इनका पानी निकल गया है। और आप लोगों से अब बता रहे हैं कि कैसे इनको हम रखेंगे जब हमारे आम पीले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर डलिया में हमने पेपर बिछा लिया और ऐसे एक एक आम को रखेंगे, और रखने के बाद ऊपर से पेपर अच्छे से ढक देंगे। तो ये हमारे आम पूरे पीले हो जाएंगे और 2-2, 3-3 आम का जूस बना सकते हो। और वैसे तो अभी देखने में बहुत ग्रीन ग्रीन से अजीब से दिख रहे हैं, तो पकने के बाद ना ये बहुत ही अच्छे आम हो जाते हैं। और यहाँ पर सब्जी भी तैयार है। तैयार क्या, सब्जी तो हमारी सुबह ही बन गई थी। निकाल देते हैं कृष्णा को खाना, और इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग निकल लिए हैं, जहाँ के लिए भी निकले हैं, अभी आप लोगों से नहीं बता रहे हैं। और मनु कितना खुश हो रहे हैं। बच्चों में कुछ होता है कि जब दादी बाबा के साथ बैठ करके निकलते हैं ना, तो इनके चेहरे पे अजीब सी खुशी होती है। और हम सभी लोग हैं साथ में, मीना भी हैं, सासू माँ। तो अभी तो आप लोग सभी को देख ही लेंगे कि कौन कौन है। और वैसे भी देखिए काफ़ी बाहर धूप है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। और जहाँ जा रहे हैं तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं मामी के यहाँ। सत्यनारायण भगवान की कथा थी एकादशी वाले दिन, और दिन सोमवार था। और यहाँ पर हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता, आप लोग भी परेशान हो जाते। तो कथा तो हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रसाद चढ़ा देते हैं और इसके बाद ही प्रसाद ले करके बैठते हैं। और मामी भी फ़ोन में लगी हुई थी, मामी गुस्सा हो रहे हैं कितना लेट क्यों आए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, सुबह के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और यहाँ पर हम सब लोग रूम में बैठ गए हैं। मामी किसी को ठंडा दे रहे हैं, किसी को प्रसाद दे रही हैं। तो आप लोग भी आ जाइए प्रसाद, चलिए सब लोग मिल करके बैठ करके खाते हैं। और यहाँ पे नानी जी बैठी हैं, चलिए बैठ के आप लोगों से कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। अब आप लोगों से हम बता रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। तो आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की यहाँ कथा हो गई थी, लेकिन फिर भी दर्शन करवा दिए और प्रसाद भी चढ़ा दिए। और इतनी सुबह से जल्दी थी कि आप लोग जानते हैं 10:30 बजे जैसे ही सासू माँ का सुंदरकांड खत्म हुआ और हमारे घर के काम खत्म हुए, वैसे सासू माँ का पानी जल्दी चलो जल्दी चलो। वैसे मामी का कल शाम को फ़ोन गया था, तो हमसे बोल रही थी कि सुबह 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगी, लेकिन शाम तक
के मतलब अगर आना हो, ज़्यादा गर्मी हो तो शाम तक आना, 3:30-4 बजे तक। लेकिन सासू माँ कहाँ मानने वाली है, आप तो जानते ही हैं कि जहाँ वो तैयार हो गई तो हम बिल्कुल नहीं रुकती हैं। और आने के बाद यहाँ पर सासू माँ बैठी हुई हैं और ये हमारी नानी जी है बैठी हुई हैं, मतलब और ये हमारा मामी का बहुत ही पुराना रिश्ता है, मतलब हमारी सासू की भाभी लगती है लेकिन बहुत ही मानती है। और जो अभी आप लोगों को दिखाएं, थोड़ी सी अभी वो काम में लगी हुई क्योंकि सब लोग बैठे हुए सबको प्रसाद दे रहे हैं। और मामी का नजर बहुत ही अच्छा, आप लोगों को बताया ना, जब हम यहाँ आते थे डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर चंद्रावती का यहाँ इलाज चलता था, तो ये हमको लेके आते थे रात में 7:30 या 8 बजे, तब अक्सर मामी के यहाँ रुक जाते थे। और मामी हमने यहाँ से खाना खाए नहीं जाने देती थी। और बहुत ही एक रिश्ता ऐसा है कि मामी मामा वाला रिश्ता बहुत ही कम है, एक जैसे बहन बहन का रिश्ता होता है, इस तरह रिश्ता है। हमारी मामी बहुत ही अच्छी है और हम आते थे घर से घूंघट में, लेकिन मामी कहती घूंघट में नहीं रहना, घूंघट खोलो। हम साड़ी भी पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, देखिए कॉटन की साड़ी। और यहाँ पे सब प्रसाद रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये छिलका ऐसे कैसे रखते हैं, तो यहाँ पे सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। आप लोग भी आइए खाइए। चलिए हम लोग भी खा रहे हैं, बच्चे कोई खाने के लिए तैयार नहीं है, आजकल के बच्चों को सिर्फ फोन चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 के 3 लग गए फोन में और मीना भी बैठी हुई है, प्रसाद खा रही हैं। मामी लग गई है अपने गाँव में, मामी कह रही है बाहर के 1:30 बज रहे हैं, तो मामी कह रही खाना खा करके जाना है। वैसे आज आप लोगों से बताया ना, आज एकादशी का व्रत है, तो सासू माँ का व्रत है, पापा जी का व्रत है, नानी जी का व्रत है, लेकिन मामी का हम लोगों का व्रत नहीं है। तो आज एकादशी वाले दिन ही मामी ने कथा सुना, कितना अच्छा दिन है। वैसे मामी के बेटे का बर्थडे होता है 8 जुलाई को होता है, लेकिन इस बार मामी ने बर्थडे से पहले ही कथा सुन लिया। नहीं हम लोग सिर्फ बर्थडे में आते थे और उसी समय कथा भी होती थी, तो यही बता रहे ना 1 साल बाद यहाँ आना हम लोगों का हो पाता है। थोड़ी सी बैठ के अभी हम लोग सब करा लेते हैं काम, तो मामी कह रही नहीं तुम लोग बैठो, हम सब्जी ले आते हैं, सब्जी भी कट करते जाते हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। तो बैठ करके तो अभी मामी गई और थोड़ा सा यहाँ राहत हुई है। आज तो यहाँ लखनऊ में इतनी गर्मी है, बच्चे भी थोड़ा सा एसी भी ठीक नहीं थी गाड़ी की, इसलिए बच्चे भी बहुत ही परेशान हो गए। और दोपहर में तो आप लोग जानते हैं कहीं भी गर्मी में अगर दोपहर में निकलो ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में, प्रसाद भी खा लेते हैं। इसके बाद जब मामी खाली हो जाती है तो मामी से आप लोगों को मिलवाते हैं। अब प्रसाद खाने के बाद हम लोग ढोलक वोलक लेके बैठ गए हैं, लेकिन अभी पूरा आपको नहीं दिखा पाएंगे। और मामी जी हमारी खाने की भी तैयारियां सब कर रही हैं, बोल रही खाना खा के ही जाना है, ब्राह्मण घर में आएँ और बिना खाना खाए चले जाएं। तो हमारे मामी मामा के भाव बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर सासू माँ नानी सब लोग बैठी हुई हैं। तो अगले ब्लॉग में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मामी ने खाने में क्या क्या तैयारी किया है और क्या क्या बनाने जा रही हैं। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट डालिएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।